अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानियाल मेडिसिन नॉलेज, शॉर्ट फॉर्म DMK। आज मैं नई टेबलेट का हाजिर हुआ हूँ। उस टेबलेट का नाम क्या है, कौन से मर्ज़ में इस्तेमाल होती है, इसका लेने का तरीका क्या है, ये सब जानने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मौसूल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं टैबलेट लेकर आया हूँ उसका नाम है ब्रूफिन 200। ब्रूफिन एबट कंपनी की है। इसका लेने का तरीका क्या है, किस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है, ये किस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है ये आप सुन लें। दर्द हो, बुखार हो, सूजन में इस्तेमाल होती है। और इसका लेने का तरीका आप सुन लीजिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चे ये गोली नहीं ले सकते। 6 साल से जो ऊपर हैं वो गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लेने का तरीका सुन लें। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम में। ये है छोटे बच्चों के लिए। और जो बड़े आदमी हैं उनके लिए भी सुन लीजिए। अगर नॉर्मल तकलीफ़ है, हल्का बुखार है या फिर सूजन है, उसमें आप 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली रात में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर या फिर 2 गोली रात में ले सकते हैं। जैसी तकलीफ़ है वैसी गोली आप खा सकते हैं। अगर हल्का दर्द है तो, अगर नॉर्मल दर्द है तो 1 गोली खाएं। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 गोली भी खा सकते हैं या फिर 3 गोली भी खा सकते हैं। इससे ज़्यादा गोली ना खाएं। ज़्यादा गोली खाने के आप साइड इफ़ेक्ट सुन लीजिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है ब्रूफिन 400 की। उसके अंदर मैंने सारी मालूमात दी थी। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बताए हैं, लेने का तरीका भी बताया है और मैंने रूहानी इलाज भी बताया। जैसे ब्रूफिन 400 इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे यही है। खाने का तरीका सिर्फ चेंज है क्योंकि इसकी mg कम है। और किस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है वो भी सेम है। और जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी इसके सेम हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो ब्रूफिन 400 नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, उसके ज़रिए आप वीडियो देख सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट आप सुन लीजिए। ज़्यादा गोली खाने से उल्टी महसूस हो सकती है या फिर उल्टी हो सकती है। पेट में दर्द, आंखों में पीलापन आना, घबराहट होना, ये ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। अगर ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं उसकी मिक़दार कम कर दें या फिर बंद कर दें। ऐसी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं
तो गोली बंद करके आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए। जब भी आप गोली खाएं उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी देख लीजिए और छोटे जो बच्चे हैं उनकी पहुंच से दूर रखें। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, छोटे बच्चों को फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उनके लिए ये गोली नहीं है, ये गोली नहीं खा सकती। अगर खानी है अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए। और जो ख़वातीन को महीने की मेंसेस माहवारी जो आती है उसमें जो तकलीफ़ होती है उसमें ये गोली खा सकते हैं। वो कैसे खानी है ये आप सुन लीजिए। एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर और एक गोली रात को, या फिर इसकी मिकदार कम कर दीजिए, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को। इससे ज़्यादा गोली ना खाएं। और जो मेडिसिन नहीं खाते उनके लिए रूहानी इलाज लेकर आया हूँ। ये रूहानी इलाज आप सुन भी लीजिए, देख भी लीजिए। दर्द आज़ा के लिए रूहानी इलाज सुन लीजिए। हर नमाज के बाद 7 बार ये आयत करीमा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाहि व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके दर्द की जगह पर मलें, दर्द जाता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये था हमारा रूहानी इलाज। आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक चाहेगा तो शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।